जरा इन दो दिलचस्प एंड पेचीदे सवालों पर नज़र डालिएगा। पहला सवाल है कि पत्नी से झगड़ा क्यों होता है, और दूसरा सवाल है पति से झगड़ा क्यों होता है। ओहो, माफ़ी चाहती हूँ, ये दोनों सवाल तो सेम हैं, लेकिन पूछने वाले बदल गए हैं। मैं पति पत्नी के ही झगड़े के बारे में बात कर रही हूँ, आप तो समझ ही गए होंगे। तो नमस्ते फ्रेंड, मेरा नाम है बिंदु और आप देख रहे हैं फॉरगेट एंड फॉरगिव माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल पति पत्नी के बीच का रिश्ता तब खराब होता है जब एक दूसरे को ताना मारना स्टार्ट कर देते हैं, किसी बात को लेके बहस शुरू हो जाता है और दोनों का ईगो बीच में आ जाता है। दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं होता है। कभी कभी इस विषय में दोनों के बीच में झगड़े होने लगते हैं और ये झगड़ा इतना बड़ा रूप ले लेता है कि दोनों अलग होने के कगार पे आ जाते हैं। पति पत्नी का रिश्ता प्यार और तकरार का ही रिश्ता होता है, तो छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ झगड़े ये आम बात है, जिसमें दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि छोटी मोटी झगड़े और छोटी मोटी बहस उन दोनों के रिश्तों को कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता है। अगर दोनों की चाहत हो एक दूसरे के साथ रहने की, तो पति पत्नी के बीच के रिश्ते ज़्यादातर हेल्दी होते हैं और वो ज़्यादातर ही खुद सुलझा लेते हैं, किसी की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे झगड़े होते हैं, ऐसे कहासुनी हो जाती है जिसकी वजह से दोनों का रिश्ता पूरा तरह से ख़राब हो जाता है और दोनों एक दूसरे की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से दोनों को अलग होने के कगार पे आ जाते हैं। झगड़े तो हस्बैंड वाइफ में कई तरह के होते हैं, तो मैं आपको गिनाना नहीं चाहूँगी झगड़े, और उसका एक ही सॉल्यूशन है कि तालमेल सही होना दोनों के बीच में। अगर दोनों के बीच में तालमेल सही नहीं होता है तो आपके बीच में लड़ाइयाँ झगड़े इतने बड़े रूप ले लेते हैं कि आप दोनों को अलग होने का नौबत आ जाता है। तो ये तालमेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हस्बैंड वाइफ के लिए। रिश्तों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, तो दोनों के बीच में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अब जिस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी, वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक टिक भी नहीं सकता है। और शादी का मतलब ही क्या है? पार्टनर, एक दूसरे का हमेशा साथ देना, बराबरी का हिस्सेदार होना अपनी लाइफ में। तो इस रिश्ते को समझने के लिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए अंडरस्टैंडिंग की बहुत ही ज़रूरत होती है। किस रिश्ते में लड़ाइयाँ नहीं होती, किस रिश्ते में खट्टी मीठी नोक झोंक नहीं होती, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उस रिश्ते को हम छोड़ दें। और रिश्ता तो छोड़ा भी जा सकता है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, लेकिन शादी एक ऐसा रिश्ता है सिर्फ आप दोनों के बीच में नहीं मिला होता है, वो 2 परिवार से जुड़ा होता है। तो इस रिश्ते को छोड़ना बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो आप एक दूसरे को समझें और एक दूसरे को समय दें। अगर किसी भी तरह का गलती एक दूसरे से हो जाता है, अगर आपका पार्टनर से गलती हो गया, तो आप उन्हें माफ़ करें और आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। सोचिए जरा कि भाई भाई का विचार मेल खाता है, भाई बहन का विचार मेल खाता है, माता पिता का बच्चों से विचार मेल खाता है? नहीं ना। तो सोचिए कि वो आपसे इतने सालों बाद किसी और घर में रह के आई है आपके पास, तो आप दोनों का विचार कैसे मेल खा सकता है? तो मैं इस विचारों के बारे में नहीं बात करना चाहती हूँ, लेकिन आपको समझदारी दिखाना चाहिए। आपको बीच में ये होना चाहिए कि सामने वाला सही, आपको सोचना होगा कि उसकी सोच मेरी सोच से थोड़ी सी अलग है, ज़्यादा नहीं। अगर आप इतना समझदारी दिखाएंगे ना, तो आप दोनों के बीच में कभी भी झगड़े नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं। शायद मैं एक्सप्लेन सही से नहीं कर पा रही हूँ, तो चलिए हम किसी कहानी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसे। तो एक हस्बैंड वाइफ थे और दोनों के बीच में दिन रात सुबह शाम बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे, जिसकी वजह से आसपास के लोग भी परेशान रहते थे। तो उन दोनों ने ये डिसीजन लिया कि किसी संत के पास जाया जाए और उनसे पूछा जाए। तो वो दोनों निकले संत के पास और संत के घर गए और उस संत जी से उन्होंने पूछा कि संत जी, हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है, तो इसके वजह क्या हो सकते हैं और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? तो बाबा जी किसी काम में बिजी थे, जिनकी वजह से उन्होंने उन्हें इशारा किया कि आप दोनों बैठ जाइए। तो वो दोनों बैठ जाते हैं और बाबा जी ने अपनी वाइफ को आवाज़ दिया कि सुनते हो, थोड़ा सा लालटेन ले आओ बाहर, ज़रा सुई ढूंढना है मुझे। तो उसकी वाइफ ने लालटेन जला के वापस ले आया और अपने हस्बैंड के सामने में रख दिया। उसके बाद फिर से बाबा जी ने आवाज़ दी अपनी वाइफ को कि सुनते हो जी,
मेहमान आए हुए हैं, आप चाय बना के ले आओ। तो उनकी वाइफ ने चाय नहीं लाया, उन्होंने शरबत ले आया। तो दोनों हस्बैंड वाइफ जो गए थे उन बाबा जी के पास, तो उन्हें कुछ अटपटा सा लगा कि इतनी सारी धूप है और इन्होंने लालटेन मांगा और उनकी वाइफ ने लालटेन ला के दे दिया। और सोचो ज़रा कि इन्होंने चाय लाने के लिए कहा तो इन्होंने शरबत ले आया उठा के। इनकी इतनी हिम्मत और बाबा जी ने इन्हें कुछ भी नहीं बोला। तो वो दोनों सोच ही रहे थे कि इनका खुद ही रिश्ता उलझा हुआ है, हम इसके पीछे क्यों पड़ें और ये हमें समझाएगा भी क्या, इनका रिश्ता तो खुद ही उलझा हुआ है। और वो उठ के जाने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे वो दोनों उठ के जाने लगते हैं, बाबा जी उनसे पूछते हैं कि मिल गया आपके सवाल का जवाब। तो वो हैरान रह जाता है कि कौन से सवाल का जवाब हमें मिला, आपने तो अभी तक हमारा सवाल का जवाब भी नहीं दिया है, तो कैसे मिल जाएगा। तो बाबा जी ने उन्हें समझाया कि मैंने अपनी वाइफ से क्या मांगा, लालटेन मांगा, और उन्होंने बिना सवाल किए लालटेन ला के मेरे सामने में रख दिया। सोचिए ज़रा कि मैंने लालटेन मांगा लेकिन फिर भी मेरी वाइफ ने मुझसे सवाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें हम पे पूरा भरोसा है कि कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से इतनी कड़कती धूप में उन्होंने लालटेन मांगा, जबकि सुई हमें तो ऐसे भी मिल सकती थी। वो हमें ये भी बोल सकती थी कि आप सठिया गए हैं, आपको दिखाई नहीं देता है, आपका आँख फट गया है, कुछ भी वो हमें बोल सकती थी, हमें ताना सुना सकती थी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उन्होंने लालटेन लाके मेरे सामने में रख दिया। जब मैंने उनको चाय मांगा तो उन्होंने शरबत मेरे सामने में ला के रख दी। तो हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि ज़रूर घर में चाय पत्ती नहीं होगी जिसकी वजह से उन्हें शरबत लाना पड़ा। तो दोनों के बीच में ये समझदारी होना बहुत ज़रूरी है। आपको भी समझना पड़ेगा और उसको भी समझना पड़ेगा। अगर ये छोटी मोटी गलतियाँ, ये छोटी मोटी बातों पे आप ध्यान देना बंद कर देंगे और एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे ना, तो आपके बीच में कभी भी लड़ाइयाँ नहीं होगी। तो ये बात सुनकर दोनों कपल्स को समझ में आ गया और उन्होंने बाबा जी को नमस्ते किया और खुशी खुशी वहाँ से चले गए। तो इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए फ्रेंड। एक दूसरे से बिना सवाल किए एक दूसरे के काम करना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए। अगर आपका पार्टनर आपसे कुछ कहना चाह रहा है तो आप बिना उस मुद्दे को समझे, बिना कुछ जाने, आप बिना मतलब के ऐसे ना भड़कें उस पर। उन्हें पहले जानने की कोशिश करें या फिर आप खुद वो समझने की कोशिश करें कि क्या वजह हो सकता है, उसके बाद ही अपने मुद्दे को सामने लाएं और कुछ भी कहने की कोशिश करें। तो आप जान ही गए होंगे कि एक कपल्स के बीच में लड़ाइयाँ क्यों होती है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टाइप का वीडियो अच्छा लगता है, किस टाइप का वीडियो हम लेके आएँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।